माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन मेन स्क्रीन पे दिख रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है और करीब करीब सारी बातें इसमें डिस्कस हो जाएगी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। ठीक है। तो हम इसी प्रॉब्लम के को आधार मान करके हम सारी बातों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले तो आप समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। तो आप समझिए कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, सेटअप है, अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ किया गया है। वेवलेंथ जो है इसमें 350 नैनोमीटर दिया हुआ है। मतलब ये मेटल प्लेट पे एक लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है। इसका वेवलेंथ का वैल्यू हमारा 350 नैनोमीटर है। और इस मेटल का वर्क फंक्शन हमारा फाई का वैल्यू दिया हुआ है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है कि इससे कम एनर्जी वाला अगर फोटोन इस मेटल प्लेट पे अगर इंसिडेंट होगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है। इसका मतलब कि कम से कम हमको इतना इतना एनर्जी वाला फोटोन ही चाहिए जिससे हम इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। ठीक है। इसमें इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ईएमएफ है, सेल है। सेल का वैल्यू, ईएमएफ का वैल्यू हमारा 10 वोल्ट है। ठीक है। तो इसमें ईएमएफ का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 वोल्ट है। ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है ये। और इसमें एक वायर है, रेसिस्टेंस पूरा ए बी जो वायर है जिसकी रेसिस्टेंस हमारा 10 ओम दिया हुआ है। और इसकी लंबाई, वायर की लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है। ये जॉकी जे जो है वो इस पे यहाँ स्लाइड कर सकता है। स्लाइड करने से क्या होगा उसको जरा से ध्यान देखिएगा। ये स्लाइड करने से ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। ठीक है। अब ये चेंज होने से क्या होगा तो देखिएगा यहाँ से ई और सी। तो ई और सी यहाँ जो पोटेंशियल होगा वी ई, ये इतना यहाँ पर भी होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे है वही पोटेंशियल हमारा यहाँ पर भी है, वी ई। ठीक है। और ये जो सी का पोटेंशियल है यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल हमारा यहाँ पर भी है, वी सी। अब ये चूंकि पॉइंट ये हमारा जो है शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट करने की वजह से ये हमारा वी ई और वी सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा चेंज करेगा। ये वी ई और वी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने की वजह से ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो चेंज करता रहेगा। चेंज करता रहेगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो चेंज करेगा। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो वी ई है हाई पोटेंशियल है। तो वी ई का पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे हाई है, वी का पोटेंशियल हमारा वी सी से ज़्यादा है। ठीक है। तो हमको पता है कि इसके अंदर ये अगर ई हमारा अगर हाई पोटेंशियल है और सी हमारा अगर लो पोटेंशियल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो इन दोनों प्लेट के बीच में ये हमारा ये प्लेट और ये जो प्लेट है इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो जाएगा। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा जरा ध्यान से देखिएगा। प्लेट पे लाइट इंटर कर रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है। जिसका वेवलेंथ इतना दिया हुआ है। ठीक है। और वर्क फंक्शन हमारा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर फोटोन की एनर्जी अगर हम निकालें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो इंसिडेंट लाइट है इस लाइट की जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है वो एस का वैल्यू आप देख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एगस्ट्रम। और लेमडा का वैल्यू 350 नैनोमीटर। ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद ये हमारा 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब लाइट जो आ रहा है वो उसकी जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इस प्लेट का जो वर्क फंक्शन है फाई, वो आपको पता है 2 पॉइंट कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो इसका जो वर्क फंक्शन है हमारा, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब कि वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी फोटोन का है। तो जब जब ये फोटोन इस मेटल प्लेट पे टकराएगा, ठीक है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो ये इस मेटल प्लेट के सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर निकलेगा। उसकी वैल्यू वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है hc/λ-5, ठीक है। तो फाई वो क्या है, फाई है एनर्जी जितना मिनिमम हमको उस इलेक्ट्रॉन, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होगा, ठीक है। इतना एनर्जी लेकर के लाइट आया, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में मिलेगा। कहने कुछ सरफेस के अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और इतनी काइनेटिक एनर्जी को लेकर के अंदर से जब बाहर निकलेगा, तो हो सकता है एटम में ये न्यूक्लियस के बीच टक्कर हो और कुछ एनर्जी लॉस करे। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो इतना ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा इतना होगा और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जीरो काइनेटिक एनर्जी से लेकर के ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक, ठीक है, जीरो काइनेटिक एनर्जी से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक यहाँ पे इसमें पाया जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन एराइज किया गया है उसको जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें कहा गया कि फाइंड द रीडिंग ऑफ आमीटर व्हेन द स्लाइडर इज मूव्ड टू एंड ए ऑफ द वायर। मतलब इस ये जो आमीटर है उसका रीडिंग क्या होगा जब जॉकी पॉइंट ए पे हो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो जैसा देखिएगा, अगर ये जॉकी ए पर रहेगा तो फिगर हमारा कुछ इस तरह का, ये हमारा फिगर, ठीक है। इस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सो भी देख लीजिए। आप यहाँ से चलिए इस रास्ते से, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल अगर भी ही मानते हैं तो इस पॉइंट का भी भी ही होगा, इस जंक्शन का भी ही होगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा भी ही होगा, ठीक है। फिर अब देखिएगा इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वी सी होगा, यहाँ पे वी सी होगा, यहाँ पर भी वी सी होगा, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ पर हमारा ये हो गया वी ई, ये पॉइंट हमारा हो गया वी सी के बराबर, ठीक है। अब क्लियर है कि वी ई जो है हाई पोटेंशियल है और वी सी लो पोटेंशियल है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि वी ई माइनस वी सी का वैल्यू जो होगा वो 10 वोल्ट होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, इस केस में जब ये जॉकी ए पॉइंट पे रहेगा तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 वोल्ट होगी। मतलब 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम इस दोनों प्लेट के बीच में अप्लाई करेंगे। तो कह रहा है कि इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इस प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमने कैलकुलेट किया है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.54 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 10 वोल्ट है। तो कहता है इसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी। जैसा ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट साइड में होगा। तो इस जो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में हमारा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन को स्लो करेगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर मतलब
कितना मिनिमम हम ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि यहाँ जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट इस तक पहुंच सके। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ तक अगर पहुंच करके भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा और वो वापस कर देगा। मतलब ये प्लेट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और करंट इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम ये सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो कम से कम कि ये इलेक्ट्रॉन इस सी पॉइंट पर नहीं पहुंचता है, मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मान लेते हैं कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं वो वीएस है, मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे ना पहुंच पाए। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल ये वी एस से हम इक्वेट कर दी एस सी बाई लेमडा, एस सी बाई लेमडा की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से जो वी एस की वैल्यू हम निकालते हैं तो पता चलता है कि 1.3 वोल्ट ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे ना पहुंच पाए। मतलब जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ये 1.34 वोल्ट अप्लाई करने पर ही ये इलेक्ट्रॉन अगर नहीं पहुंच पाता है, तो अगर हम 10 अप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तो पहुंच नहीं पाएगा। मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू हमारा जीरो है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है कितना, तो 1.34 है। आपने अप्लाई कितना कर दिया, 10 वोल्ट अप्लाई कर दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां नहीं पहुंचने देगा। मतलब सर्किट में करंट की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, आमीटर जीरो रीडिंग शो करेगा। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए क्या है, जैसे उसको समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि a slider is moved gradually away from a plot the variation of ammeter reading versus distance of the slider moved from a। अब जैसा देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब कह क्या रहा है कि ये जॉकी है, इस जॉकी को ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ इसका स्लाइड करते हैं। स्लाइड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो इसमें करंट की वैल्यू हमारा चेंज होगा। तो करंट वर्सेस एक्स का ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा ध्यान से क्या होगा जब हम इस स्लाइडर को राइट साइड में यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये स्लाइडर यहाँ पे रहता है तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना होता है, 10 वोल्ट। अब ये स्लाइडर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं करंट हमारा इस तरफ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से यहाँ अगर हो, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना का रेसिस्टेंस होगा, आई से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल जो होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ से 10 वोल्ट माइनस करंट अगर इधर की तरफ जा रहा है तो हमारा वी ई माइनस, आप देख सकते हैं यहाँ पे वी ई माइनस वी सी इज इक्वल टू 10 माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो स्मॉल आर यहाँ पे जैसे जैसे हम इस तरफ ले जाएंगे इस जॉकी को तो रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा, ये क्वांटिटी बढ़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा घटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जे की वैल्यू, जे को जॉकी को अगर हम इस यहाँ से इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों टर्मिनल के बीच होगा वो दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डिक्रीज करेगा। तो हम ये हमको तो अभी अभी हमने अप्लाई किया ये कि अगर हम ई और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1.34 ही अगर अप्लाई करें तो उसमें करंट की वैल्यू जो होती है वो जीरो होता है। ठीक है, और हमने अभी अभी अगर ये जॉकी अगर यहाँ पर है तो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट से घटते घटते हम ये पता लगाते हैं कि 1.34 पोटेंशियल डिफरेंस कितने एक्स के कितने वैल्यू के लिए ये दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1.34 हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम वो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जहाँ पे ये दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है, आज इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है
1.34। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा, आर ए बी का जो रेसिस्टेंस है वो हमारा 10 ओम है, और हमको आर ए डी यहाँ से यहाँ तक का हमको रेसिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर के लिए का 100 सेंटीमीटर रड रहता है, तो इसका जो ये रेसिस्टेंस होता है वो 10 ओम होता है। इसलिए एक्स लेंथ का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 10/100 × एक्स। इसका मतलब ए से लेकर के डी तक का जो रेसिस्टेंस होगा वो हमारा आ गया 10/100 × एक्स बराबर x/10। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट माइनस आई आर होगा। तो वी ई माइनस वी सी इज इक्वल टू होगा 10 होगा ये, और यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो माइनस आई आर ए डी। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये पोटेंशियल ड्रॉप 1.34 कब हो जाता है। तो हम ये वी ई माइनस वी सी की वैल्यू 1.34 पुट कर देते हैं, ये 10 हो गया, और यहाँ आई का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ इसमें करंट नहीं है, लेकिन ये सर्किट तो क्लोज है ना, ये सर्किट क्लोज है तो इसमें तो करंट होगा। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो इस लूप में टोटल ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट है, और टोटल रेसिस्टेंस हमारा 10 ओम है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट का वैल्यू होगा 10 वोल्ट बटा 10 ओम, मतलब 1 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है। अब इस आई की वैल्यू हम 1, और आर ए डी का वैल्यू हमने x/10 हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो x/10 आता है। तो 1.34 इज इक्वल टू ये 10 माइनस x/10, तो यहाँ x की वैल्यू आ गया हमारा 87 सेंटीमीटर, मतलब 87 सेंटीमीटर से कम में हमारा कोई करंट नहीं होगा। जैसे ही x की वैल्यू 87 सेंटीमीटर से आगे बढ़ेंगे तो सर्किट में करंट दिखेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 87 सेंटीमीटर तक, 87 सेंटीमीटर तक सर्किट में कोई करंट नहीं है, और जैसे ही हम 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा 1.34 से कम होगा, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएगा, और ये प्लेट जो है उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके और सर्किट में करंट हमारा इसमें फ्लो करवाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू 87 सेंटीमीटर के बाद करंट होगा। और कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा 87 सेंटीमीटर तक क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 होगा। 87 सेंटीमीटर के बाद करंट होगा, मतलब ये हमारा स्टॉपिक पोटेंशियल वाला ये केस है। उसके बाद ये करंट ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ करके और इस तरह से टिल्ट करता है। लेकिन जैसे हमको पता है कि 100 सेंटीमीटर पर करंट की वैल्यू जो हमारा दिया हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर पर 6 माइक्रोन माइक्रोन एम्पियर माइक्रोन एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा वो 87 से शुरू होगा, 87 से शुरू होगा ये, और यहाँ तक ये 6 माइक्रोन एम्पियर तक जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, इसको जरा सा देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द इलेक्ट्रॉन विल हिट द कलेक्टर सी if the jockey J is placed at a distance of 95 सेंटीमीटर from A। मतलब ये जो जॉकी है अगर यहाँ से 95 सेंटीमीटर पे अगर होता है, ठीक है, तो बताइए कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है सी से जब टकराएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसके लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि अगर ये 95 सेंटीमीटर पे अगर ये जॉकी रहता है, तो उस समय दोनों टर्मिनल के बीच में अगर x की वैल्यू 95 सेंटीमीटर होता है, तो उस समय दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, हमको ये पहले फाइंड करना होगा, और उसके बाद हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना होगा, और सी पर हम फाइंड कर पाएंगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से ये प्लेट सी पे ये टकराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप यहाँ से वी ई माइनस वी डी जो है हमारा वी सी के बराबर है, इसलिए हमने वी
वी ई माइनस वी सी लिखा है, तो ये हमारा वी ई हो जाएगा और ये जो है हमारा ये वी सी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो वी ई माइनस वी सी की वैल्यू होगी, यहाँ से 10 होगा और यहाँ से माइनस आई इंटू आर ए डी होगा। ठीक है, तो आर ए डी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया था, आर ए डी इज इक्वल टू एक्स बाई 10 होता है। एक्स की वैल्यू 95 दिया हुआ है, तो 95/10 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 10 - 9.5 इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। मतलब ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, राइट साइड में होगा। और इस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करेगा, ओपोज करेगा इलेक्ट्रॉन पे। वो इधर की तरफ लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर x की वैल्यू 95 सेंटीमीटर है तो ये E और C के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, 0.5 वोल्ट है। ये रिटार्डिंग पोटेंशियल है और हमको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग जानते हैं वर्क डन फील्ड बराबर वो जो फील्ड वर्क करेगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। फील्ड कितना वर्क करता है, तो Q इंटू वी ई माइनस वी सी। अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो फील्ड कितना वर्क करेगा, तो Q इंटू यहाँ का Q इंटू इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो E से C तक गया है, तो E से C तक जाने में वर्क निकालने के लिए चार्ज इंटू वी ई माइनस वी सी करना होगा, इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। और वी ई माइनस वी सी हमने 0.5 वोल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए माइनस ई इंटू 0.5 इज इक्वल टू के सी पर, सी प्लेट पे काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जो निकला होगा उसकी एनर्जी होगा Hc/λ-5 काइनेटिक एनर्जी होगी। इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। देखिएगा, Hc/λ-5 का वैल्यू आता है 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ से इसका वैल्यू 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, ये फाइंड करना है। इसको इस तरह ले गए तो आ गया 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आ गया -E 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा के सी का वैल्यू, मतलब काइनेटिक एनर्जी या सी जो आया वो आया 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है और करीब करीब ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सारी बातों को यह डिस्कस कर लेता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा और इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट जो है, एक क्वेश्चन जो है बहुत सारी बातों को बता देता है। ठीक है, और उम्मीद है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें जैसे स्टॉपिक पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये सब एनर्जी कंजर्वेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं इस इलेक्ट्रोड के बीच में, ये सब बहुत सारी बातें एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होगी और इसको ध्यान से देखिए। आपको दिक्कत हुई तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ और तो इस तरह से हमारे साथ डिस्कशन में बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू।